चलिए शुरुआत करते हैं बुलेट 100 की। सुशांत केस में सबसे बड़े राजदार सिद्धार्थ पिठानी का बड़ा खुलासा। कहा रिया सुशांत को धमकी दे रही थी। दबाव बनाने का आरोप रिया सुशांत के लैपटॉप और हार्ड डिस्क को लेकर गई। सीबीआई की पूछताछ में सिद्धार्थ पिठानी के खुलासे से हड़कंप। दिशा की मौत के बाद से डरे हुए थे सुशांत को था अपनी हत्या का डर। सुशांत केस में रिपब्लिक भारत का बड़ा खुलासा। सुशांत ने 11 से 13 जून के बीच एक शख्स को कई कॉल किए। सीबीआई ने उस शख्स का बयान दर्ज किया। रिपब्लिक भारत पर सुपर एक्सक्लूसिव खुलासा। सुशांत की मौत से एक दिन पहले टैलेंट मैनेजर उदय सिंह ने सुशांत से फोन पर की थी बात। 13 जून को 7 मिनट में 5 कॉल्स किए गए। 9 जून को रिया से भी उदय की बात हुई थी। रश्मि देसाई से सीबीआई कर सकती है पूछताछ। दिशा की मौत पर रश्मि ने दिया था बयान। कहा दिशा आत्महत्या नहीं कर सकती, अच्छे भविष्य की योजना पर कर रही थी काम। रिपब्लिक भारत के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी से बातचीत में बीजेपी नेता नीतीश राणे ने किया सनसनीखेज खुलासा। कहा दिशा सालियान ने मौत से पहले पुलिस को 100 नंबर पर किया था फोन, लेकिन पुलिस ने नहीं उठाया दिशा का फोन। अभी दिशा वहां से निकली तभी उसने जब सुशांत को फोन लगाया और आगे जाके मलाड मालवनी तक पहुंचने तक उसने 100 नंबर पे पुलिस को भी फोन लगाया है। ड्रग्स कनेक्शन में जेल में बंद रिया और शौविक बॉम्बे हाईकोर्ट में दे सकते हैं जमानत की अर्जी। 22 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में है भाई बहन। ड्रग पेडलर क्रिस कोस्टा की पेशी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी पेशी। 17 सितंबर तक एनसीबी की हिरासत में भेजा गया था क्रिस। गोवा से कोस्टा को लाया गया था मुंबई से दिल्ली पहुंची सीबीआई टीम। सुशांत केस को लेकर सीबीआई की टीम एम्स के डॉक्टरों से आज मिलेगी। सुशांत के विसरा की एम्स में हो रही है जांच। बिहार के मुजफ्फरपुर में सुशांत केस की सुनवाई जिला अदालत में दाखिल हुआ। रिवाजनवाद बॉलीवुड के बड़े सितारों पर है आरोप। दिल्ली के एंड्रूजगंज से इंदिरा कैंप जाने वाली सड़क का नाम रखा जा सकता है सुशांत सिंह राजपूत मार्ग। वार्ड नंबर 59 पार्षद ने प्रस्ताव दिया। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने रिपब्लिक भारत की तारीफ की। कहा भारत ने सुशांत केस को प्रमुखता से दिखाया। ड्रग्स माफियाओं पर होनी चाहिए सख्त कार्रवाई। ड्रग्स कनेक्शन मामले में बीजेपी नेता आशीष शेलार का बयान। कहा केंद्र सरकार ड्रग्स माफियाओं पर कसेगी शिकंजा। ड्रग्स कनेक्शन से जुड़े सभी लोगों पर होगी कार्रवाई। ड्रग कनेक्शन मामले में बीजेपी नेता ने की न्यायिक जांच की मांग। एच विश्वनाथ ने कहा सरकार ड्रग माफिया केस के लिए अलग से न्यायिक जांच की व्यवस्था करे। बीजेपी नेता विनय सहस्त्रबुद्धे ने महाराष्ट्र सरकार पर उठाए सवाल। कहा कई लोगों के दफ्तर अवैध हैं, लेकिन कंगना का दफ्तर ही क्यों तोड़ा गया। जया बच्चन के खिलाफ उतरी जया प्रदा। रवि किशोर के बयान का समर्थन किया। जया प्रदा ने जया बच्चन से पूछा जया जी बताएं थाली में छेद किसने किया। जया जी की तरह फिल्म इंडस्ट्री हमारी भी है। जया बच्चन के थाली में छेद वाले बयान पर बॉलीवुड में बंटवारा। अभिनेता रणवीर शौरी ने कहा थालियां सजाते हैं ये अपने बच्चों के लिए, हम जैसों के लिए फेंके जाते हैं सिर्फ टुकड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 70वां जन्मदिन आज। बीजेपी देश भर में करेगी कई कार्यक्रमों का आयोजन। 14 से 20 सितंबर तक बीजेपी मना रही है सेवा सप्ताह। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पीएम मोदी को दी जन्मदिन की बधाई। लिखा भारत के जीवन मूल्यों का आदर्श प्रस्तुत किया, ईश्वर आपको सदा स्वस्थ रखे। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीएम को दी जन्मदिन की शुभकामनाएं। लिखा देश को मिला पीएम के नेतृत्व का लाभ, गरीबों के कल्याण के प्रति रहे समर्पित। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सेवा सप्ताह कार्यक्रम में हिस्सा लिया। स्मृति ईरानी ने कहा पीएम के नेतृत्व में न्यू इंडिया के लक्ष्य को हासिल करेंगे। त्रिपुरा के सीएम बिप्लब देव ने त्रिपुरा सुंदरी मंदिर जाकर की विशेष पूजा। पीएम मोदी के स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना की है। कंगना रनौत ने पीएम मोदी को दी जन्मदिन की बधाई। लिखा आपकी बुराई करने वाले कम लोग, प्रशंसकों की संख्या ज्यादा। आप जैसा पीएम मिला हम बहुत भाग्यशाली। गुजरात की सूरत में पीएम मोदी के जन्मदिन पर बनाया गया 7000 किलो का केक। 70 फीट के इस केक को शहर के 700 ईमानदार लोग मिलकर काटने वाले हैं। पीएम मोदी के जन्मदिन पर दिल्ली में साइकिल दौड़ का आयोजन। बीजेपी सांसद अरुण सिंह ने दिखाई हरी झंडी। पीएम मोदी का 70वां जन्मदिन आज। दिल्ली के इंडिया गेट पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लड्डू बांटे हैं।
ओडिशा के पुरी में पीएम मोदी को अनोखे अंदाज में दी गई जन्मदिन की बधाई। सैंड आर्ट के जरिए पीएम की 7 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई गई। इम्फाल में पीएम मोदी के 70वें जन्मदिन पर आयोजित सेवा सप्ताह में लोगों ने हिस्सा लिया। लोगों ने नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में पौधारोपण किया। गुजरात के वडोदरा में पीएम के जन्मदिन पर सेवा सप्ताह का आयोजन। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 20,000 लोगों को करवाया गया बीमा। जम्मू कश्मीर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने त्रिकुट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर फहराया मां भगवती का पताका। पीएम पर आशीर्वाद बनाए रखने की कामना की है। यूपी के वाराणसी में मुस्लिम समुदाय ने मनाया पीएम मोदी का जन्मदिन। देश भर में पीएम मोदी के जन्मदिन को मनाया जा रहा है। यूपी के वाराणसी में पीएम मोदी के जन्मदिन पर महायज्ञ का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। जन्मदिन के मौके पर देश भर में किए जा रहे हैं कई कार्यक्रम। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में पीएम मोदी के जन्मदिन से पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भगवान शिव को चढ़ाया 70 किलो का लड्डू। आज मोदी का 70वां जन्मदिन। चीन से तनाव के बीच केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक की। आज 12 बजे राज्यसभा में चीन पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह देंगे बयान। सीमा पर बोफोर्स तोप तैनात करने की तैयारी। राज्यसभा में गृह मंत्रालय का बयान। 6 महीने से भारत चीन सीमा पर घुसपैठ की कोई कोशिश सफल नहीं हुई। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 51 लाख के पार पहुंचा। अब तक कोरोना से देश में 83,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। देश में एक दिन में 97,894 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। 24 घंटे में 1,132 लोगों की मौत। महाराष्ट्र पुलिस पर कोरोना का कहर। 24 घंटे में 247 पुलिसकर्मी संक्रमित हो गए। अब तक कोरोना से 204 पुलिसकर्मियों की जान जा चुकी है। दिल्ली में कोरोना ने एक बार फिर डराया। पिछले 24 घंटे में 4,473 नए केस आए सामने। 33 लोगों की जान गई। एक्टिव केस की संख्या 30,000 के पार पहुंची। लखनऊ पीजीआई से गाजियाबाद की यशोदा हॉस्पिटल में भर्ती हुए पूर्व सीएम कल्याण सिंह। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद से अस्पताल में हुए थे भर्ती। यूपी में शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन हुए कोरोना पॉजिटिव। वसीम रिजवी अस्पताल में हुए भर्ती। संपर्क में आए लोगों से कोरोना जांच कराने को कहा। हिमाचल प्रदेश में प्रवेश के लिए अब कोविड टेस्ट कराना जरूरी नहीं है। राज्य सरकार ने किया फैसला। मनाली में दुकानदारों ने खुशी जाहिर की है। कर्नाटक के बेंगलुरु में स्कूल बस संचालकों पर कोरोना की मार। स्कूल बंद होने से संचालकों के लिए घर चलाना मुश्किल। परेशान संचालकों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई। यूपी के प्रयागराज में कोरोना को लेकर की प्रशासन की लोगों से अपील। जिले के एडीजी और एसएसपी ने कहा लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। असम के डिब्रूगढ़ में प्रशासन ने प्लाज्मा डोनर्स को सम्मानित किया। प्लाज्मा डोनर्स को प्रमाण पत्र के साथ 500 रुपए का चेक दिया गया। बेंगलुरु में कोरोना मरीजों के लिए खास इंतजाम। बेहतर इलाज के लिए केसी जनरल हॉस्पिटल में लगाई गई कोविड मॉड्यूलर आईसीयू यूनिट। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। बाटमालू मुठभेड़ में लश्कर के 3 आतंकी ढेर। एक सीआरपीएफ अफसर घायल। एक महिला की भी मौत। यूपी के प्रयागराज में लोगों ने किया तर्पण। पितृपक्ष की अमावस को श्राद्ध समापन कर पूर्वजों को विदा किया। कोलकाता में पितृपक्ष अमावस्या पर श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। उबली नदी पर पूर्वजों के लिए पूजा। यूपी के अलीगढ़ में कोरोना काल में कई छात्रों को मिली नौकरी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 180 छात्रों ने शुरू की ऑनलाइन नौकरी। गया जिले के बुधौल गांव 30 वर्षों से अधूरे पड़े पुल का निर्माण पूरा हुआ। ग्रामीणों ने श्रमदान और आपसी सहयोग से करवाया काम पूरा। जम्मू कश्मीर के राजौरी में लगाया गया रक्तदान शिविर। लोगों को रक्तदान करने के लिए किया गया जागरूक। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में लोगों ने पहले ब्लॉक दिवस में लिया हिस्सा। ऑन स्पॉट लोगों की परेशानियों का हल। लोगों तक पहुंचाया सरकार की योजनाओं का लाभ। जम्मू कश्मीर के पुंछ में चलाया गया जन अभियान ब्लॉक दिवस। सरकार ने सुनी लोगों की परेशानियां। ऑन स्पॉट लोगों को मिला समाधान। श्रीनगर में केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन योजना की शुरुआत। लोगों को मिलेगा पीने का साफ पानी। नए पानी के पाइप लगाएंगे जल शक्ति विभाग। तमिलनाडु के कोविलपट्टी में मरे हुए मिले 28 मोर। मौत की वजह अब तक साफ नहीं है। जांच में जुटी पुलिस। हैदराबाद के कई हिस्सों में भारी बारिश। कई इलाकों में भरा पानी। जल भराव के चलते ट्रैफिक की थमी रफ्तार।
दिल्ली दंगे पर स्पेशल सेल ने दाखिल की 17,000 पन्ने की चार्जशीट में दावा व्हाट्सएप चैट के जरिए रची गई थी साजिश। अब तक 20 लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी। बाबरी केस पर 30 सितंबर को फैसला सुनाएगी सीबीआई की विशेष कोर्ट। सभी आरोपियों को फैसले के दिन कोर्ट में मौजूद रहने का आदेश। लालकृष्ण आडवाणी समेत अन्य आरोपियों को नोटिस। महाराष्ट्र कैबिनेट का बड़ा फैसला। राज्य में 12,500 पुलिसकर्मियों की भर्ती करेगी सरकार। गृह मंत्री अनिल देशमुख ने दी जानकारी। नोएडा में प्राधिकरण पर सफाई कर्मचारियों का प्रदर्शन। पुलिस ने महामारी एक्ट के तहत केस दर्ज किया। कर्मचारियों ने मांग पूरी न होने पर धर्म परिवर्तन की धमकी दी। बिहार के पटना में पैरामेडिकल छात्रों का प्रदर्शन। समय पर परीक्षा कराने जैसे कई मुद्दों पर छात्रों ने आवाज उठाई। मुंबई में एक हॉस्टल की छत पर चढ़ा युवक। वेतन न मिलने पर की आत्महत्या की कोशिश। काफी मशक्कत के बाद किया गया रेस्क्यू। आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी स्विगी के कर्मचारियों का प्रदर्शन। डिलीवरी फीस में बढ़ोतरी की मांग पर हड़ताल की गई है। प्रयागराज में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ जमकर लगाए नारे। एमपी के भोपाल पहुंची फिल्म कलाकार रजा मुराद। प्यारे मियां मामले में दर्ज कराया बयान। कहा प्यारे मियां से कभी मेरी मुलाकात नहीं हुई। हस्ताक्षर को भी फर्जी बताया। कर्नाटक के बेंगलुरु में 2 दिनों की न्यायिक रिमांड पर भेजी गई संजना कलरानी। ड्रग्स कनेक्शन मामले में की गई कार्रवाई। कन्नड़ फिल्म अभिनेत्री हैं संजना। आंध्र प्रदेश के नेल्लौर में बाढ़ जैसे हालात है। इलाके में सोमासिला बांध से छोड़ा गया 50,000 क्यूसेक पानी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प। कमलनाथ के पोस्टर को लेकर दोनों पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़े। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में टीएमसी नेता पर हमला। अज्ञात लोगों ने गाड़ी में आग लगा दी। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पश्चिम बंगाल के हुगली में बीजेपी महिला मोर्चा का प्रदर्शन। ममता सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। बीजेपी कार्यकर्ता पर हमले का विरोध। यूपी के बहराइच में फर्जी साइन करके पैसा ट्रांसफर करने का मामला। चेक पर नकली साइन करके युवक ने 18 लाख रुपए ट्रांसफर कर लिए। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। यूपी के अंबेडकर नगर में ग्राम पंचायत अधिकारी सस्पेंड। रिश्वत लेने का वीडियो वायरल होने पर की गई कार्रवाई। यूपी के मुरादाबाद में एसएसपी ने 9 पुलिसकर्मियों को किया लाइन हाजिर। एसएसपी ने औचक निरीक्षण के दौरान चौकी में नहीं था कोई भी पुलिसकर्मी। यूपी के फिरोजाबाद में 2 पक्षों में विवाद के दौरान फायरिंग। 12 साल के बच्चे को लगी गोली। बच्चा ट्रॉमा सेंटर में भर्ती। विवाद की वजह साफ नहीं। यूपी के फिरोजाबाद में ट्रक ने ई रिक्शा को टक्कर मार दी। हादसे में ई रिक्शा में सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अज्ञात गाड़ी से जब्त किया 675 किलो गांजा। आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में 980 मोबाइल चोरी हो गए। मोबाइल की कीमत करीब 80 लाख रुपए है। तिरुपति से कोलकाता जा रहे कंटेनर से हुई चोरी। गैंगस्टर पर सख्त। यूपी पुलिस और प्रशासन। गैंगस्टर चरणजीत सिंह की 3 से 4 करोड़ की संपत्ति जब्त। आगरा समेत 16 ठिकानों की संपत्ति जब्त। यूपी के साहिबाबाद से 13 साल की बच्ची लापता हो गई। परिजनों ने पुलिस चौकी के बाहर जमकर हंगामा किया। ग्रेटर नोएडा में आग लगने से खाक हुआ कबाड़ का गोदाम। आसपास की झुग्गी में सो रहे लोगों को पुलिस ने सुरक्षित बाहर निकाला। दमकल की कई गाड़ियों ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यूपी के बरेली में कार और बाइक में आग लगने से हड़कंप मच गया। अचानक सड़क पर फेंके गए जलते हुए सिलेंडर से कार और बाइक ने आग पकड़ ली। मुंबई के मालवानी में बाल बाल बचा 3 साल का बच्चा। बच्चे के ऊपर चढ़ी कार। सीसीटीवी में कैद पूरी घटना। कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज। दिल्ली में ईरानी गैंग के 4 कुख्यात बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। कार बाइक समेत 80 ग्राम सोना जब्त हुआ है। क्राइम ब्रांच ने की कार्रवाई। यूपी के संभल में अवैध हथियार फैक्ट्री का खुलासा। पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार बरामद किए। 2 लोग गिरफ्तार किए गए। यूपी के नोएडा सेक्टर 39 में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। फायरिंग में एक बदमाश घायल हो गया है। लूट का सामान बेचने जा रहे थे ये बदमाश। भारत बांग्लादेश सीमा से 13 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में बीएसएफ ने की कार्रवाई। अवैध तरीके से भारत आ रहे थे बांग्लादेशी नागरिक।
देश भर में ड्रग तस्करों पर ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। एमपी के रतलाम में पुलिस ने 80 लाख रुपए के ड्रग्स जब्त किए हैं। पुलिस ने एक शख्स को भी गिरफ्तार किया। 2 फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है पुलिस। बिहार के मोतिहारी में नशे के काले कारोबार पर कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई। 86 किलो ब्राउन शुगर जब्त किया गया। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 258 करोड़ रुपए। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं। गांजा लेकर जा रहे थे सभी आरोपी। पुलिस ने जब्त किया गांजा। केंद्रीय अपराध शाखा ने एक अफ्रीकी ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया। बड़ी बड़ी पार्टियों में ड्रग सप्लाई करता था अफ्रीकी मूल का नागरिक बेनॉल्ड। 12 ग्राम कोकीन भी जब्त। यूपी के हाथरस में प्रेम प्रसंग में 2 महिलाओं के बीच जमकर मारपीट हुई। जमकर चले चप्पल, भीड़ तमाशबीन बनकर देखती रही। यूपी के मेरठ में रेप का आरोपी गिरफ्तार। नाम बदलकर नाबालिग लड़की को प्रेम जाल में फंसाया। वारदात के बाद हुआ खुलासा। दुनिया में कोरोना से अब तक 3 करोड़ 15 हजार से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। कोरोना से कुल 9,44,000 से ज्यादा मौतें हो गई हैं। अमेरिका में अब तक कोरोना की चपेट में कुल 68,25,000 से ज्यादा लोग, 2 लाख से ज्यादा लोगों की मौत, 41,000 से ज्यादा लोग इलाज के बाद ठीक हुए। ब्राजील में अब तक कुल 44,21,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। 1,34,000 से ज्यादा लोगों की जान गई। रूस में अब तक कोरोना मरीजों की संख्या 10,79,000 के पार। 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत, 8,90,000 से ज्यादा लोग इलाज के बाद ठीक हुए। पेरू में अब तक कोरोना की चपेट में कुल 7,38,000 से ज्यादा लोग आ चुके हैं। 30,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। 5,80,000 से ज्यादा लोग इलाज के बाद से ठीक हुए हैं। फ्लोरिडा में तूफान के बाद बाढ़ का खतरा। बाढ़ की चपेट में आए कई इलाके।